हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों ने टारगेट रखा कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म है वह किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे अपने आंसर को देते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 8 जनवरी 1925 को, यानी कि मोहन राकेश का जो जन्म है वह 8 जनवरी 1925 को हुआ था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की कृति है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है जानवर और जानवर। जानवर और जानवर जो कृति है यह मोहन राकेश की क्या है? तो कृति है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की कृति नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो गलत है और बाकी सही है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना जो कृति है यह मोहन राकेश की कृति नहीं है। और ऑप्शन ए एक और जिंदगी। ऑप्शन बी है अंधेरे बंद कमरे। और ऑप्शन डी है आधे अधूरे। ये तीनों जो कृति है, आप लोग इस तीनों कृति को याद रखेंगे। ये तीनों कृति मोहन राकेश की कृति है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की माँ जो एकांकी संग्रह है इससे लिया गया है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है बिस्नी, यानी कि बिस्नी जो है मुन्नी और मानक इन दोनों की क्या है? तो माँ है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो है लड़ाई कहाँ हो रही है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है बर्मा में, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो है लड़ाई जो है बर्मा में हो रही है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, क्या है शीर्षक? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी है सिपाही की माँ, यानी कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है तो सिपाही की माँ। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ जो है कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है आप लोग का बिसनदेई। ये याद रखे क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेई जो है यही सिपाही की माँ है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वो कुंती कौन है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है पड़ोसिन। देखिए, कुंती जो है पड़ोसिन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि सिपाही की माँ में क्या मार देते हैं? तो कुंती मार देते हैं। क्या मार देते हैं? कि कुंती जो है सिपाही की माँ है। ये गलत क्वेश्चन जाकर के मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। कुंती जो है ये सिपाही की माँ की क्या है? तो पड़ोसिन है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, रवेश जया होता है। रवेश जया जो है ये क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है मोटे सूत की बुनी चादर। ये याद रखें, रवेश जया क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी हुई चादर होता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों के जो मोती हैं तारों की तरह चमकते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है तारों के, यानी कि तारों के जो करों के मोती हैं वो तारों की तरह ही चमकते हैं। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक आप लोग याद रखेंगे। कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की पुस्तक है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा ही आता है, पुस्तक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। पुस्तक नामवर सिंह की है, कौन सी पुस्तक है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है।
ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासू की भाषा। पृथ्वीराज रासू की भाषा जो है यह एक पुस्तक है जो नामवर सिंह की है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है? ऑप्शन सी है तिरिक्ष। तिरिक्ष जो पुस्तक है यह नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। और बाकी सब यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बकलम खुद, ऑप्शन बी है इतिहास और आलोचना, और ऑप्शन डी है दूसरी पारंपरिक खोज। ये तीनों पुस्तकें हैं जो नामवर सिंह की पुस्तक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की जो शक्ति पूजा है वह किसकी कविता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है निराला, यानी कि राम की शक्ति पूजा जो है निराला की कविता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं। प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं वो कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है नामवर सिंह, यानी कि नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज के क्या है? लेखक हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है क्या है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है निबंध, यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित है प्रगीत और समाज, और प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जितने भी पुरस्कार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं उस सभी को आप लोग याद रखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है कविता के नए प्रतिमान पर, यानी कि कविता के नए प्रतिमान ये क्या है? कृति है। इसी कृति पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह जो है किसके प्रधान संपादक थे? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है आलोचना के, यानी कि नामवर सिंह जो थे वो आलोचना के प्रधान संपादक थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कमायनी के कवि हैं। कमायनी के जो कवि हैं कौन है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है निराला, यानी कि निराला जो है कमायनी के क्या है? तो कवि है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, लिरिक का पर्याय है। 20 नंबर क्वेश्चन, लिरिक का पर्याय जो है क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बड़ी है प्रगीत, यानी कि लिरिक का जो पर्याय है प्रगीत होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।